अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिक अर्ज़ व समा के लिए जो सारे कायनात का खालिक और मालिक है। बेहिसाब दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके आल पे दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का मेरा अनमाने ख़ास बयान है इस वाज़ नसीहत में हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर यानी गैर मुस्लिम भाई के मज़हब में खुदा का क्या तसव्वुर है, इस बारे में मैं आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहूँगी। अब हम तज़किरा करेंगे हिंदू मज़हब और इस्लाम मज़हब के अंदर अक्सानियत। सबसे पहले खुदा पर यकीन लाना। हम तज़किरा करेंगे कि हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं पे यकीन रखते हैं, तो कुछ भाई का कहना रहता है 10, कुछ का 100, कुछ का 500 और कुछ तो 33 करोड़। यानी कितने खुदाओं को मानते हैं? 33 करोड़ खुदाओं को। और जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं जो अपने किताब का अच्छा से मुताला कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, तो वो जवाब देंगे कि एक ही खुदा को मानना चाहिए, एक ही खुदा की भक्ति करनी चाहिए, एक ही खुदा को मानना चाहिए, उसी के सजदा करने चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन आम हिंदू जो होते हैं वो एक फ़िलासफ़ी में यकीन रखते हैं, जैसे पेड़ खुदा है, कुत्ता खुदा है, चूहा खुदा है, गाय खुदा है, सांप खुदा है, इस तरह का बात। सूरज खुदा है, चाँद खुदा है। लेकिन जब आप एक मुसलमान से पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि हम एक ही खुदा पे यकीन रखते हैं। यानी पेड़ खुदा का है, बिल्ली कुत्ता चूहा खुदा का है, गाय भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, चाँद भी खुदा का है। यानी सब कुछ खुदा ने बनाया है, सब कुछ खुदा ने पैदा किया है। बस इतना सा ही फ़र्क है मुस्लिम और गैर मुस्लिम में, कि हम मुसलमान सब कुछ मानते कि सब कुछ खुदा का है, लेकिन गैर मुस्लिम मानते कि सब कुछ खुदा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक का फ़र्क हटा लेना तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। अब कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए? कुरान में लिखा है कि सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में आओ हम उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नबदा इल्लल्लाह, अल्लाह नबदा इल्लल्लाह। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, सिर्फ एक खुदा को माने, सिर्फ एक खुदा की भक्ति करे, उसी की उपासना करे। अब हम तज़किरा करेंगे गैर मुस्लिम भाई की मज़हब की किताब के बारे में कि उनकी मज़हब की किताब क्या कहती है खुदाओं के बारे में, कि कितने खुदा हैं, कितने खुदा को मानना चाहिए, कितने खुदा पे यकीन रखने चाहिए। जब हम उपनिषद खोलते हैं तो उसमें लिखा गया है कि उपनिषद में लिखा है पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1, एकम एवद्वितीयम यानी एक ही खुदा है, यानी भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता सितारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9, श्लोका नंबर 9 में माश्च कसे जनिता में चतीपा, यानी उस भगवान उस खुदा का कोई रब नहीं है, उस भगवान का कोई माता पिता नहीं है। आगे लिखा हुआ है श्वेता सितारोपनिषद में पाठ नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी उस भगवान उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा यानी अक्स, मूर्ति, स्टैचू, फोटोग्राफर, पेंटिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। उस भगवान का कोई भी रूप नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है। यानी जिस भगवान की आप अभी पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनके कुछ भी नहीं, फ़ोटो भी नहीं, अक्स भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, स्टैचू भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है। लिखा हुआ है भागवत गीता में पाठ नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में
जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। यानी जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भागवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो भूत परस्ती करता है। और आगे भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 श्लोका नंबर 3 में कौन कह रहा है, यानी भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरी शुरुआत नहीं हुई है, मैं सारे आलमों का रब हूँ। कौन कह रहा है? भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरे बाप, मेरी अम्मी जो भी है कोई नहीं है, किसी ने मुझे पैदा नहीं किया है, बल्कि मैं खुद सारे आलम का रब हूँ। और आगे यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भाग न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई जिरक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति, अंधात्म प्रविशन्ति, अंधात्म यानी अंधकार में, प्रविशन्ति यानी दाखिल हो रहे हो। जो लोग संभूति की पूजा करते यानी कुदरत की चीज़ें, नेचुरल थिंग, हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, गाय, यजुर्वेद में लिखा है कि जो लोग इस तरह की चीज़ का पूजा करते हैं, इस तरह की चीज़ को खुदा मानते हैं, अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, लोगों को अंधकार में दाखिल हो रहे हैं यानी भटके जा रहे हैं, रास्ता से हटे जा रहे हैं, वो लोग खुदा की चीज़ को ठुकरा रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, गैर हिंदू मुसलमानों, कि आप जो कर रहे हैं उस चीज़ से, उस बुराई से बच जाइए। अंधविश्वास का रास्ता छोड़ दीजिए और सीधा रास्ता अपनाइए, जो आपके भागवत गीता, मनुष्य पुराण, मनुस्मृति, ये सब जो बुक कहती है, ये सब जो किताब कहती है, उसको मानिए। और उसमें सब जिक्र जो है वो हम लोग के कुरान में भी लिखा हुआ है। आप ना हो सके तो मुताला कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और अंधविश्वास पंडित, अंधविश्वास गैर हिंदू मुसलमान, उनके बातों में नहीं आइए। बस यही कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वासी का रास्ता छोड़िए और एक दिन सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता पे आइए, जो अल्लाह ताला की तरफ जाता है, जो एक खुदा की तरफ जाता है, जो एक भगवान की तरफ जाता है, उसी को रास्ता को अपनाइए, उसी के ऊपर चलिए, उसी के ऊपर चलिए। इतना ही पे मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। आखिर में दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे गैर हिंदू मुसलमान भाई बहनों को और मुस्लिम भाई बहनों को सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।